दोस्तों, इजराइल में आयतुल्लाह खमेनी के मरने की खबरें ईरान ने भी पक्की कर दी है। ईरान ने ऑफिशियली ये कंफर्म करते हुए बताया है कि उनके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी दर राह सरबुलंदी। दरअसल सिर्फ 24 घंटे में इतना सब कुछ हो गया कि दुनिया की न्यूज वाली होड़ के बीच में चीजें काफी उलझ गई। क्या सही है, क्या गलत है और क्या सिर्फ अफवाह, उसको लेकर लोगों में भारी कंफ्यूजन था। मस्क मेलन भाई के प्लेटफॉर्म एक्स पर मोनेटाइजेशन करने वाले नव युवक युवतियों ने क्लिप्स के लिए वो वीडियोस भी डाल दी जो सालों पहले की थी। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आखिर ये हमला कैसे हुआ, इजराइल और अमेरिका के बीच में ये स्ट्रैटेजी कैसे बनी, किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया और पिछले 48 घंटों में क्या खबरें निकली हैं, ये सब आपको बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। The US attacks on Iran will continue. That's right. Not only this, he's also said there'll be likely more American deaths before it ends. Lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity. दोस्तों, ईरान ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनके सुप्रीम लीडर को हमले में मार दिया गया है। वैसे इजराइल ने यह बात कल ही कंफर्म कर दी थी। आज ईरान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। फिलहाल ईरान में वहां की IRGC पावर को संभाल रही है। उनका कहना है कि अगला सुप्रीम लीडर चुने जाने तक वो ही ईरान की कमान संभालेंगे। लेकिन खमेनी के मरने के बाद के रिएक्शंस दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। सबसे पहला शिकार पाकिस्तान बना है। सबसे पहले तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बवाल कराची में हुआ। वहां भीड़ इतनी अग्रेसिव हो गई कि उन्होंने अमेरिकी काउंसलेट के बाहर लगे सिक्योरिटी घेरे और बैरिकेड्स को तोड़ दिया। वहां आई भीड़ दीवारों पर चढ़ गई और खिड़कियां तोड़ने लगी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़े, लेकिन जब बात हाथ से निकल गई और भीड़ अंदर घुसने की कोशिश करने लगी तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। वहीं दर्जन भर लोग घायल भी हैं। ये वही पाकिस्तान है जिनके फेल्ड मार्शल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट हैं। मतलब गजब आइटम है आदमी ने। At least 10 people have been killed near the US consulate in Pakistan's Karachi. This is after protests broke out following the killing of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Israeli-US attacks. United States on high alert following the airstrikes that the US and Israel launched against Iran. Those killed top leaders, including the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. कराची की सड़कों पर आगजनी का मंजर है। पुलिस की गाड़ियां और चौकियां फूंकी जा चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि राजधानी इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव को बड़े-बड़े कंटेनर लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार ने वहां सेना और रेंजर्स को तैनात किया है ताकि दंगों को रोका जा सके। अमेरिका ने भी अपने सिटीजन्स को अलर्ट रहने को कहा है। कई लोगों का कहना है कि इतना तो खमेनी के लिए ईरानियों ने छाती नहीं पीटी जितना पाकिस्तानियों ने पीट लिया। बताओ, अब ईरान में इसका क्या असर दिखा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ईरान के अंदर तो जैसे मातम और जंग की तैयारी एक साथ चल रही है। वहां के अभी के बड़े नेता ने इसे पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कहा है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि उन्होंने पहले ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और अमेरिकी बेस उनके निशाने पर है। ईरान की आर्मी ने तो यहां तक कह दिया है कि अब गल्फ देशों में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं वो उनके निशाने पर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान और ईरान में यह हाल है, भारत में भी शिया कम्युनिटी के लोग गुस्से में। ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था। वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। नहीं, मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। लखनऊ के पुराने इलाकों में एकदम सन्नाटा छा गया। खासकर शिया आबादी वाले इलाकों में माहौल काफी भारी हो गया था। लखनऊ के बड़े धर्मगुरु भी इसमें कूद पड़े। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने 3 दिन के मातम का ऐलान भी किया और लोगों से अपील की है कि वो अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखें और शोक मनाएं। कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी। अब दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इस एपिक फ्यूरी ने पूरे गल्फ देशों को ईरान का निशाना बना दिया है। पिछले 24 घंटों में फेक न्यूज की ऐसी हवा भी चली कि पूरे दुबई और यूएई में साइबर सिक्योरिटी के लोगों को एक्टिव होना पड़ा। ईरान ने इस ऑपरेशन के जवाब में अपना खुद का ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 शुरू किया। इसमें ईरान ने यूएई के बड़े शहरों जैसे अबू धाबी और दुबई को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने टोटल 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे। इसमें जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल धाफरा एयरबेस उनके बड़े निशाने रहे। हालांकि यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा सादियात आइलैंड, खलीफा सिटी और बनियास जैसे इलाकों में गिरा, जिससे कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान भी हुआ। दुबई भी इससे अछूता नहीं था। बुर्ज अल अरब नाम के होटल पर भी एक ड्रोन के मलबे
से मामूली आग लग गई जिसे जल्दी बुझा लिया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी नुकसान हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल एयरपोर्ट को बंद किया गया। वहीं बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। मनामा में रिहायशी बिल्डिंग्स के पास ड्रोन गिरने से आग लग गई। चाइनीज सैटेलाइट इमेजरी से यह भी पता चला है कि कुवैत के अंदर अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ है। चीनी सैटेलाइट इमेजरी मिज़ार विजन ने कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर अमेरिकी मिलिट्री प्रॉपर्टीज और रनवे को हुए सीरियस नुकसान को कंफर्म भी किया है। इस हमले के बाद सऊदी अरब और यूएई ने एक सुर में ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखते हुए इसे इंटरनेशनल कानून का ब्रीच बताया है। अब दोस्तों एक सवाल यह भी पूछ रही है दुनिया की इन सब में आखिर पाकिस्तान कहां है और क्या पाकिस्तान को कोई नफा या नुकसान है इससे? आइए उसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल उठाया जा रहा है कि ईरान के बाद अमेरिका और इजराइल किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इजराइल और अमेरिका का अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है। इसके अपने रीजन है। सबसे पहले तो इजराइल को किसी भी इस्लामिक देश में एटम बम नहीं चाहिए। ईरान के अंदर एटम बम बनाने की खुफिया न्यूज ने ही वो ट्रिगर किया जो आज माहौल है, जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल ने इस हमले को प्लान किया। पाकिस्तान वो इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास एटम बम है। ऐसा बताया जाता है कि इजराइल 1980s में भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया गया। लेकिन 7 अक्टूबर के हमास के हमले ने सब बदल दिया। इजराइल को पता चल गया कि अगर उसने इस्लामिक देशों की बढ़ती हुई ताकत को नहीं रोका तो उसके लिए चीजें मुश्किल होने वाली। इजराइल किसी भी हाल में दुश्मन इस्लामिक देशों के हाथ में न्यूक्लियर ताकत नहीं आने देना चाहता। अब कई एक्सपर्ट्स इसको पिछले कुछ इंसिडेंट से जोड़कर देख रहे हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील साइन हुई थी जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। इसमें खुद पाकिस्तान के पीएम ने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी के लिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाने में मदद की थी। एक्सपर्ट्स की माने तो यह पहला स्टेप था जहां पाकिस्तान का वो डर दिखा जो उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पर मंडरा रहा था। अमेरिका अगर इजराइल के इस प्लान का हिस्सा बना तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। वहीं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए भी पाकिस्तान के पास फंडिंग की कमी थी। ऐसा पॉसिबल बताया जा रहा है कि उसी फंडिंग के लिए सऊदी ने पाकिस्तान को पैसे के बदले उनसे हथियार मांगे। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल ने यह भी बोला कि उसका अगला निशाना टर्की है। दोस्तों एक और बड़ी खबर, अब तुर्की पर हमला करेगा इजराइल। जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट यानी कि पहले ईरान और अब तुर्की पे हमला करेगा। वहीं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जहां कुछ लोग इंडिया और मोदी को भी इस सिचुएशन से जोड़कर देख रहे हैं और जिम्मेदार भी बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों का कहना है कि मोदी इजराइल गए थे, वहां नेतन्याहू के साथ केमिस्ट्री उनकी दिखाई दी। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और वो जैसे ही वापस आए भारत, इजराइल ने हमला कर दिया। यानी क्या मोदी को हमले का पता था? हैं? बताओ, कोई सेंस है इस बात की? अब देखिए इस पर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज दौड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। इस पर आगे चलकर डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताओ कि इस थ्योरी में आपको कितना सच और कितनी कहानी लगती है, और साथ ही ये लड़ाई आपके हिसाब से और कितनी आगे जाएगी। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसी और भी कई बातें हैं जो डेली आ रही हैं। इस हफ्ते बहुत सारी चीजें होंगी, उन सब के ऊपर हम वीडियोस लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद।